नगर पालिका के चेयरमैन, नगर पंचायत से भी जुड़े लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं अपने मेहमानों का एक बार पूरे परिचय करा दूं। मोहम्मद कलीम खान जी हैं, चेयरमैन हैं नौतनवा नगर पालिका के। सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। माइक प्लीज आप ले लीजिएगा। और राजेश जायसवाल जी हैं। राजेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नगर पंचायत आनंद से आते सर, चेयरमैन है, आप भी बहुत बहुत स्वागत है। कृष्ण गोपाल जायसवाल हैं, चेयरमैन है नगर पालिका महाराजगंज से, और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। सर चर्चा की शुरुआत आपसे ही करेंगे। महाराजगंज में हम बैठे हैं। महाराजगंज में हमने बहुत लोगों से भी बात की, क्योंकि आने से पहले पूछना पड़ता है कि आप लोगों की दिक्कत क्या है। जल भराव की स्थिति है अभी। हालांकि मैंने देखी सड़कों पर अगर मैं घूमा, सुबह के वक्त टहला, स्वच्छता नजर आती है, लेकिन जल भराव बारिश में क्यों हो जाता है सर? देखिए, सबसे पहले तो अपने महाराजगंज के नगर पालिका की सम्मानित जनता को मैं नमस्कार करता हूं कि मेरे जैसे एक भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता को ये सम्मान सौंपा। और यहाँ पे सभी लोग बैठे हैं, सबका मैं सम्मान करते हुए, सबको नमस्कार करते हुए मैं बात अपनी कहना चाहता हूँ। जो आपने अभी जल भराव की समस्या को बताया है, मैं 17 से 12/12/2017 में मैं नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूँ। और लगातार जो आपने जल भराव की समस्या की बात उठाई है, निश्चित तौर पे ये है थोड़ा बहुत, लेकिन जितनी उसके पहले जो नालियाँ बनी हैं या जो सड़कें बनी, वो मानक के विपरीत बनी। कोई उसका देखरेख करने वाला नहीं था। इस नाते सब समस्या पैदा हो रही है, थोड़ी बहुत है, लेकिन फिर भी मैंने ये प्रयास किया है कि पूरे नगर को, आप देखे होंगे, पूरे नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाना मेरा एक सपना है। महाराजगंज को, अपना जो शहर है, इसको स्वच्छ और सुंदर बनाने में जितनी भी बाधाएं आएंगी उसको दूर करने का पूरा मैं प्रयास करता हूं। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी के सहयोग से और माननीय सदर विधायक जी के सहयोग से और जिलाधिकारी महोदय की प्रेरणा से अभी महाराजगंज में कल ही मुझे बताया गया है कि महाराजगंज में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट स्वीकृत हो गया है, जिसका डीपीआर शासन को जल्द उपलब्ध करा दिया जाएगा और उस पर काम शुरू हो जाएगा। एक चीज और बताना चाहता हूं आपको कि नगर पालिका परिषद महाराजगंज, एक मैं माननीय मंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय अपने जो नगर विकास मंत्री हैं और माननीय विधायक जी को और जिलाधिकारी महोदय को, इन सबके प्रयास से आदर्श नगर पालिका परिषद महाराजगंज घोषित हुआ है। इसके लिए भी 3 दिन पहले मुझे बताया गया है। बहुत से इसमें काम होने हैं। चलिए सर, राजेश जी, क्योंकि अब चुनाव भी धीरे धीरे चुनावी मोड में आ गई है, तो किन उपलब्धियों को लेकर आप जाएंगे जनता के बीच? हाँ, आप रखिए अपनी बात। भाई माइक, आवाज उठाइएगा सर की। हेलो। हाँ जी। देखिए, पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ आपके चैनल को कि हमारे ज़िले में इतना शानदार कार्यक्रम किए। उसके बाद मैं अपने नगर के सम्मानित जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक ताली हमारे लिए भी बनती है यार, वो हमारी तारीफ कर रहे हैं पहले। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अपने नगर पंचायत की जनता को, जिन्होंने हमारे जैसे आम परिवार के नौजवान को, और पूरे जिले का सबसे नौजवान मैं अध्यक्ष हूँ, उन्होंने हमको इस स्थान में पहुँचाया है। हमारा नगर पंचायत आनंद नगर, हमको लगता है पूरे पूर्वांचल का सबसे बड़ा नगर पंचायत हो गया है। हमारे माननीय मंत्री जी के और माननीय पूर्व विधायक जी के अथक प्रयास से नगर पंचायत आनंद नगर का विस्तार हुआ और इसमें लगभग 50,000 की आबादी इस समय हो गई है। और उस 50,000 आबादियों में हमको जहाँ तक हमारा मानना है कि पूरे ज़िले में हमारे व्यक्तिगत प्रयास से लगभग 3,000 प्रधानमंत्री आवास, जितना लोक कल्याणकारी सरकार की योजनाएं हैं, चाहे भारत सरकार की हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की हो, लगभग सभी योजनाओं को हमने अपने मेहनत से जमीनी स्तर पर उतारा है और उसका सर्वाधिक लाभ हमारी नगर की जनता पा रही है। ठीक है सर। मोहम्मद कलीम जी, जनता आप पर बार बार भरोसा करती है और आपको मौका भी देती है। इस बार लग रहा है कि आपको मौका देगी, और किन उपलब्धियों के आधार पर आपको मौका मिल सकता है? देखिए, सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता हूं। और 2006 से जनता के आशीर्वाद और प्यार की बदौलत मैं चेयरमैन रहा। और सबसे पहले नौतनवा में बॉर्डर से सटा हुआ ये नौतनवा क्षेत्र है। चारों तरफ आप पैदल ही नेपाल उस पार चले जाएंगे, नेपाल इस पार चले जाएंगे। उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोजगार मैं माननीय मंत्री जी को, माननीय विधायक जी को, जो अभी अभी निर्वाचित हुए हैं, 5,000 पादगृहस्थी कार्ड बनवाया, 2,000 के करीब अंत्योदय कार्ड बनवाए, जिससे गरीबों का सृजन हो रहा है, और 3,000 लोगों को स्वरोजगार दिया।
लोन के माध्यम से, आत्मनिर्भर बनाने के माध्यम से ये सरकारी योजनाएं धरातल पर लाने का पूरा प्रयास किया। और प्रधानमंत्री आवास योजना, मैं बड़े ही अदब से आपसे कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री योजना में जात और धर्म और मजहब से ऊपर उठकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और खास तौर पे क्योंकि मुस्लिम समुदाय से मैं आता हूं और भारतीय जनता पार्टी ने कभी जात और धर्म और मजहब की राजनीति नहीं की है। धरातल पर सारे गरीबों को लेकर, जो ग्राउंड लेवल पे गरीब हैं, जिनको कोई पूछता नहीं था, उसको माननीय मंत्री जी ने महाराजगंज में, माननीय मंत्री जी की जो लोकप्रियता है, सबसे सरल, सबसे सहज मंत्री, जिन्होंने गरीबों के निचले स्तर पर जाकर उनके दुख को बांटने का काम किया है। और माननीय विधायक जी अभी 5 महीना हुआ जीते, अभी हम लोगों ने बहुत बड़ा बड़ा प्लान माननीय विधायक जी के नेतृत्व में, माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में, शिविर का हो, चाहे वो खेल कूद स्टेडियम हो, बहुत जल्द नौतनवा विकास की ओर अग्रसर है और माननीय मंत्री जी और विधायक जी के सहयोग से आगे बढ़ेगा। और मुसलमानों को मैं संदेश देना चाहता हूं कि आप भ्रमित में ना रहें। भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी धर्म और मजहब की राजनीति नहीं की है, उन्होंने कभी किसी को अलग नहीं देखा है। आप किसी के भ्रम में ना आकर भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को आगे बढ़ाएं और उनके बताए हुए कार्यों को जन जन तक पहुंचाएं, जिससे हमारा देश और हम लोग उन्नति की ओर आगे रहें। चले, मैं इस पर भी बात करूंगा। आपने भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, लेकिन ये मदरसों का सर्वे भी तो करा रहे हैं ना, फिर उस पर भी सवाल उठ, चले मैं आऊंगा, उस पर चर्चा करूंगा। लेकिन देखिए, यहाँ ये खास मेहमान है, अगर आप किसी का सवाल हो इनके वहां से तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये फिर आपके हाथ आने वाले नहीं है। चुनावी मोड में जाएंगे, वोट मांगेंगे और फिर आप नहीं हो पाएगा। तो मैं चाहूंगा कि 1-2 सवाल हो जाए और फिर चर्चा को आगे बढ़े। सर, क्योंकि नगर पंचायत के आप अध्यक्ष हैं, एक बड़ा सवाल होता है, मैं चाहूंगा अमित थोड़ा माइक पहुंचा दें और जल्दी जल्दी सवाल का दौर हो जाए। क्योंकि नगर पंचायतों के लिए आपको लग रहा है कि पंचायतें योगी सरकार के आने से मजबूत हुई हैं, मजबूत स्थिति में खड़ी हैं? पहले क्योंकि ग्रामीण इलाकों में दिक्कत आती थी, बजट की इश्यूज आते थे, दिक्कत आती थी, यहाँ पर सड़कें नहीं होती हैं या एक दूसरे रोड को कनेक्ट करने के लिए कनेक्टिविटी में दिक्कत आती थी। देखिए, जो नगर पंचायत आनंद नगर हमारा है, हमको लगता है पूरे प्रदेश में हमने अपने पंचायत नगर पंचायत निधि से माननीय मुख्यमंत्री जी, नगर विकास मंत्री जी के, माननीय मंत्री जी के और पूर्व विधायक जी के सहयोग से अपना स्वयं डिवाइडर, चौड़ीकरण, उस पर लाइटिंग और जल निकासी का काम किया। और इसके साथ साथ हमने 2 बड़े पार्क, उसमें जिम के भी आइटम है, जर्किंग पॉइंट भी है और तमाम बच्चों को खेलने के लिए सुविधाएं हैं, तमाम पोखरों का सुंदरीकरण है। ऐसे और जितने हमारे नगर पंचायत क्षेत्र में जितने पोल हैं, सब ने हमने LED लाइट लगवाने का काम किया है। और वो लगता है जब रात में आप उधर से कभी बॉर्डर क्षेत्र से गुजरिएगा तो लगेगा कि आप किसी बड़े शहर में हैं। ऐसे बहुत सी सरकार की जो योजनाएं हैं, हमने बड़ी मजबूती से माननीय मुख्यमंत्री की जितनी योजनाएं हैं, सब ने हमने धरातल पे काम करने का कार्य किया। ठीक है, कृष्ण गोपाल जी, जनता से मांग ले आपके कामों का हिसाब। आप परमिशन दें तो जनता से मांग लें। हाँ, मांग लीजिए, कोई हाँ, दिक्कत- हाँ, क्योंकि अब वक्त आ गया, आप एकदम, चुनाव में एकदम, चले जाएंगे। एकदम। जी, जल्दी जल्दी, जी, लेकिन जी, छोटा छोटा सवाल जी, पूछिए। उत्तर प्रदेश, धन्यवाद आपको। मैं नगर सेवक श्री कृष्ण गोपाल जायसवाल जी से मेरा एक ही निवेदन है, महाराज इनको बहुत अच्छा चमकाया उन्होंने, बहुत सुंदर महाराज नगर पालिका हमारा, लेकिन मेन चौराहा विकास जो हमारा रुक गया है, आखिर क्यों? ठीक है, जल्दी से सर। महाराजगंज से भी है किसी का कोई? माननीय चेयरमैन साहब से हम यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि आज तक 15 साल हो गया है, लेकिन बॉर्डर पे एक बहुत बड़ी कमी है, जो हॉस्पिटल नहीं है। कोई भी दुर्घटना हो जाता है तो लोग गोरखपुर लेके भागते हैं, कई अटैक, कई व्यापारियों की मौत हो चुकी है हॉस्पिटल न होने की वजह से। आप जल्द से जल्द हॉस्पिटल बनवाने की कृपा करें। चलिए, हॉस्पिटल थोड़ा इनके दायरे में नहीं आएगा, वो विधायक और मंत्री जी हैं। सर, हाँ, हॉस्पिटल आप पहले उनके जी, बता मेरा भी एक प्रश्न था हाँ। कृष्ण गोपाल जायसवाल जी से। सर, पार्क का काम आपने कराया, मुझे खुशी है, मैं आपके बोर्ड का सदस्य भी हूँ। एक पार्क बना मेरे वार्ड में, शहर में और भी पार्क बनना है, वो आप बताएं कि कितने पार्क बनना है। ओपन जिम की बात हुई थी, मैंने स्वयं भी आपसे कहा था, लोगों की मांग भी थी, पब्लिक की मांग थी, वो ओपन जिम और पार्क का काम कब तक कंप्लीट होगा, कृपया इसे बताने का कष्ट करें। ठीक है सर, शुरू हो। देखिए, अभी हमारे एक साथी ने पूछा है कि मेन चौराहा वैसे क्या वैसे पड़ा हुआ है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि JNH माननीय मंत्री जी के सहयोग से जब से पास हुआ और बढ़ा, तो सबसे पहले महाराजगंज में अगर सरकारी
मशीनरी घुसी और सड़क तोड़ने बनाने में मकान तोड़ने का काम किया। तो सबसे पहले मैंने अपना मकान तोड़ा, तब जाकर के चौराहे तक वो सड़क बन पाई, वरना सड़क बन नहीं पाती। और जो मेन चौराहे की बात आ रही है, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, कुछ टेक्निकल मामला है हाई कोर्ट का, चूंकि मेरा विषय नहीं है, वो एनएच का मामला है, राष्ट्रीय राजमार्ग है वो, लेकिन फिर भी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उस सड़क को ठीक कराया जाए। और इसमें हम प्रयास भी कर रहे हैं। आप एनएच की जो सड़क बनी है उसको देखे भी होंगे कि जो भी वहां पे लाइट की व्यवस्था हुई है, सुंदरता आई है। मैंने पूरा अथक प्रयास करके ये प्रयास किया कि अपना शहर सुंदर लगे, अच्छा लगे, जिसमें नागरिकों का पूरा भरपूर सहयोग मिलता है ठीक मुझे। है, मोहम्मद और खान जी, आपके- एक भाई ने पूछा अभी, उनका भी जवाब मैं दे दूं। हाँ। पार्क के बारे में उन्होंने पूछा, तो 17 के पहले अगर कोई महाराजगंज में देखा होगा तो महाराजगंज 17 के पहले क्या था, और माननीय योगी जी की सरकार आई, और जब नगर पालिका में और हमारे विधायक जी की जब सरकार आई और ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई नगर पालिका परिषद महाराजगंज में, मतलब विधायक जी, मंत्री जी और नगर पालिका, जब तीनों इंजन की सरकार बन गई, तो जिस तरह से महाराज में विकास हुआ है वो कोई बताने की जरूरत नहीं है। जनता यहाँ की देख रही है कि 17 के पहले क्या था, अब क्या है। अभी अंबेडकर पार्क के भाई ने जिक्र किया, उनके वार्ड में है वो किस बदहाल स्थिति में था आप सब लोग जानते हैं। पूरी तन्मयता के साथ मैंने आज भी अम्बेडकर बदहाल पार्क है ना, में वो तो ये कह रहे हैं ना। अंबेडकर पार्क आप देखे नहीं होंगे। हाँ। 17 के पहले उसको देखेंगे और आज देखेंगे तो जमीन और आसमान का अंतर आपको दिखाई देगा। ठीक। मैं डंके की चोट पे इस बात को कहता हूं। चलिए, अगर किसी का सवाल होगा तो प्लीज स्ट्रीट लाइट, सीवर या इस तरह के सवाल पूछे, क्योंकि अस्पताल तो नहीं बना पाए, लेकिन आपके क्षेत्र के अस्पताल को लेकर एक सवाल आ गया था। जी जी, हमारे वहाँ सीएससी और पीएससी है। अभी आपको विधायक जी ने बताया कि वहाँ सारी अल्ट्रासाउंड, एक्सरे मशीन, सारी चीज सुशोभित है। इससे पूर्व में डॉक्टर नहीं बैठते थे, लेकिन माननीय मंत्री जी और माननीय विधायक जी के निर्देश पर वहाँ डॉक्टर्स हैं, और बहुत बड़े तौर पे तो नहीं, लेकिन फर्स्ट रेट, एक आप कह लीजिए ट्रामा सेंटर के रूप में इमरजेंसी में वहाँ सेवाएं अब बहुत बेहतर हुई, अब बहुत बेहतर हुई। ठीक है, जल्दी से सवाल कुछ। श्री मनोज कुमार राणा, जिला अध्यक्ष गोरखा समाज नौतनवा महाराणा से। मैं जैसा कि अभी आपने पहले कहा था कि हिचकोले खाते रोड को जो शब्द निकाला बहुत अच्छा लगा था, उसी तरह से हमारे नौतन नगर में पालिका के वार्डों में इस तरह से ऐसा रोड कि बड़े हिचकोले खाते, मोटरसाइकिल चलाना मुश्किल हो जाता है, कमर टेढ़े आ जाते, मोच हो जाता है। तो नगर पालिका चेयरमैन से जिसे निवेदन करना चाहता हूँ कलीम खान जी से, ताकि वो रोड को थोड़ा सुजैतित है, गड्ढे गुड्ढे उसको भरा जाए। परंतु हमारे माननीय विधायक ऋषि त्रिपाठी, परम आदरणीय विकास पुरुष, जिन्होंने आज नौतनवा में 37 साल का रिकॉर्ड तोड़ने के बाद हमारे नौतनवा में जो विकास की गंगा बह रही है, मैं विधायक जी को धन्यवाद देता हूँ। और हमारा केंद्रीय मित्र मंत्री परम पूज्य हमारे ठीक है। पंकज चौधरी जी, उनका भी हृदय से आभार प्रकट करता जो सर, नौतनवा सवाल। में विकास की गंगा बह रही है। ठीक है सर, धन्यवाद। सवाल जल्दी से, आपका किसी का सवाल हो तो जल्दी। अभी नौतनवा के चेयरमैन कलीम साहब से पूछना चाहता हूं कि आप पिछले 3 बार से चेयरमैन हैं, 15 सालों से लगभग। नौतनवा में आज भी बरसात में, अमित त्रिपाठी जी वहीं के रहने वाले हैं, आज भी बरसात में आधे कमर तक पानी रहती है, आधा शहर डूबा रहता है। ये 15 साल से चेयरमैन है, पहला। दूसरा, वहाँ पे जो इंटरलॉकिंग की सड़कें बनी हैं, ये कागज बता देगा, नगर पालिका में जो डॉक्यूमेंट वो बता देगा कि एक ही सड़क को 1 साल में 2 से 3 बार बनाया गया है। एक ही सड़क को वार्ड के निवासियों से अलग अलग नाम से उसको बनाया गया, अलग अलग योजनाओं से बनाया गया है। जो विकास उन्होंने करने का दावा कर रहे हैं, ये पूरी तरह से अनियोजित विकास हुआ, सुनियोजित हुआ। पहली बात। दूसरी बात है कि जो ये अभी जिक्र कर रहे थे कि अंत्योदय कार्ड, पात्रगृहस्थी कार्ड का, वो शासन की योजना है, कार्यक्रम है, उसमें आपका कौन सा योगदान है? ठीक है सर, आपके यहाँ तो बहुत ही बड़ी बात है। और देखिए, अक्सर नौतनवा में, क्योंकि मुझे चुनाव में आने का वक्त मिला, लेकिन मैं गया जब चुनावों में, लोग कह रहे थे ये तो ठीक है, विधायक के लिए भी चैलेंज होता है कि बारिश में वहाँ दिक्कत आती है और डूब जाते हैं। देखिए, हर हमारे क्षेत्र वहाँ डूबता है। वाटर लॉगिंग की समस्या है। उसका कारण है कि हमारी जमीनें जो हैं वो जमीन जमींदारों की है। सारे लोग, यहाँ तक कि जो भी कूले थे, जो भी नाले थे, जमींदारों ने बेच दिए, उसको लोगों ने अतिक्रमण कर लिए जमींदारों के कागज पर। अब तो बुलडोजर चल रहा, अतिक्रमण कौन, अब तो सोचता नहीं, है जैसे ना। जमींदारी पैमाइश कराइए ना, पैमाइश करा दीजिए। जमींदारी बुलडोजर वहाँ आ जाएगा। खत्म नहीं हुई है सर। हाँ। और जमींदारों की वो जमीन है, हाँ। और जमींदार लिख दे रहा है, पानी का बहाव रुक जा रहा है। हमने माननीय विधायक जी से एक डीपीआर बनवाया है, जिससे नौतनवा की जल निकासी की समस्या जल्द से जल्द हल हो जाए। ठीक है। चाहे वो सीवर पाइपलाइन से हो, चाहे वो मेन नाला बना के हो,
जल्द से जल्द उसका प्रस्ताव और डीपीआर भेज दिया गया है। ठीक है सर, क्योंकि देखिए आखिरी पड़ाव पर हैं हम चर्चा में, और जब चुनाव होंगे तो हमारा भी एक कार्यक्रम आ रहा है बहुत जल्द, शहर की सरकार। फिर आपसे हम मिलेंगे, आपके शहर शहर घूमेंगे, आपके इलाकों में भी जाएंगे, आपके इलाकों में भी जाएंगे, फिर से मुलाकात होगी। लेकिन आपको क्यों चुने जनता? जी क्या करें? आपको जनता क्यों चुने? देखिए, लगातार 5 सालों तक कोविड काल में जब सब लोग अपने अगलगीर बगलगीर के पास नहीं जाते थे, नात बात का नहीं हाल चल रहा था, मित्र मित्र से नहीं मिलता था, उस पूरे कोविड काल में पूरा जिला जानता है और आप लोग भी जानते होंगे, सबसे अधिक मेहनत करने वाला व्यक्ति कोई था तो राजेश जायसवाल था, हमारे माननीय विधायक जी थे। हम लोग दिन रात, हमारे यहाँ तो सेंटर बन गया था, पूरे देश से हमारे जयपुर इंटर कॉलेज में बसें आते थे, हम लोग उनके लिए जल जलपान नाश्ता आने जाने की व्यवस्था, यहाँ तक कि जिस परिवार में कोविड से मृत्यु हो जाती थी, कोई लाश नहीं छूता था, उस लाश को भी हम उठवाते थे, पहुँचाते थे, जलवाते थे। और जिसके यहाँ कोविड काल में इलाज नहीं कोई करा पाता था, दवा नहीं व्यवस्था हो पाती थी, हम वहाँ दवा ले जाते थे, वहाँ भोजन की व्यवस्था करते थे, उनके परिवार की सारी सुविधाओं का ध्यान रखते थे। और हमारा जो आनंद नगर है वाकई में आनंदमय जगह है। चलिए, आनंद है या नहीं है? पूरे जिले का वो हार्ट है और उसको हमने सुव्यवस्थित तरीके से बनाने का काम किया, संवारने का काम किया, सजाने का काम किया। हमको आशा और विश्वास है कि हमारी जनता हमको पुनः आशीर्वाद देने का कार्य करेगी। ठीक है कृष्ण गोपाल जी, आपको अगर आपको फिर, क्योंकि अब चुनावी मूड में आ गए हैं, क्यों जनता मौका देगी आपको, और क्या आपको लग रहा है कि देगी जनता? देखिए, मैं आपसे बताया कि महाराजगंज की जो स्थिति पहले रही है 2017 और आज 5 सालों में आप उठा करके देखेंगे, जो हमारे भाई लोग यहाँ बैठे होंगे नगर के अंदर के, तो निश्चित तौर पे मैंने काफ़ी बदलाव लाया है। और आने वाले दिनों में जो हमारी योजनाएं हैं, अभी मैं आपको बता दूं कि पूरे नगर क्षेत्र के अंदर में, जो अभी हमारे भाई ने कहा निश्चित तौर पे जमींदारों की जमीन इंक्रोचमेंट की बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि महाराजगंज नगर पालिका जो 17 के पहले अपनी सरकारी जमीनों को 1 इंच भी नहीं तलाश की थी, उसके बाद लोगों के कब्जे थे, मैंने लगभग 100 करोड़ की संपत्ति नगर पालिका को दिया है कब्जा करा करके, कि जो भी सरकार की योजनाएं आएंगी उसको धरातल पे लगाने के लिए। मुझे वाटर एटीएम लगाना है, अभी 10 वाटर एटीएम भी सैंक्शन हो गया है, उसको लगाना है, कहां लगाएंगे। फिर उसके बाद और भी विकास कार्य करने हैं, अभी लोहिया पार्क बना है मुख्यालय के अंदर में, फिर उसके बाद और तमाम पार्क प्रस्तावित हैं। मैं जो है मीट मछली मंडी बनाया, मैंने जो है स्ट्रीट लाइट से नगर को सजाया। जब मैं चार्ज लिया था तो मात्र 1500 लाइटें थी और आज के तारीख में 5500 लाइटें एलईडी से मैं लगाया है, मैंने लगाया है। उसके बाद फिर बहुत से ऐसे कार्य हुए हैं। 2 एकड़ का मेरा कूड़ा डंपिंग जैसे एमआरएफ सेंटर मैंने बनाया है, एक चौराहे पर भी हमारी पार्क की योजना है। तो बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो जनता 5000 प्रधानमंत्री आवास शहर के अंदर में बना है। तो ये सब जो इतनी भी विकास कार्य हुई हैं, जो प्रदेश सरकार की योजना है, जो भारत सरकार की योजना है, हम लोग जनता के बीच में ले करके जाएंगे, उसके बल पे, अपने कार्यों के बल पे फिर जनता मुझे चुनने का पूरा प्रयास। चलिए कलीम खान जी, आखिरी सवाल, फिर चर्चा को हम यहीं खत्म कर रहे हैं। आप जीत का चौका लगा पाएंगे? देखिए, हमारा क्षेत्र शांति, भाईचारा और मोहब्बत का नौतनवा है, जहाँ गौतम बुद्ध की धरती कही जाती है। और हम शांति, भाईचारा, प्यार, एकता, अखंडता को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, विकास को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर हमें मौका देगा। चलिए, आपको मौका मिलेगा अगर आपने काम किया है। बहुत बहुत शुक्रिया, और फिर हम आपसे मिलेंगे, हमारा और आपका फिर मौका होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आपने सुना कि जो यहाँ पर खास मेहमान हैं, इन्होंने अपनी अपनी बातें रखी और